तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। मैं रोहित, तो मैं एक वेब डेवलपर हूँ। आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। सो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा PHP बेसिक्स, ठीक है। जो कि हम लोगों ने ये कोड देख लिया था, प्रिंट देख लिया था पिछली वीडियो में, प्रिंटर देख लिया था, वेरिएबल देख लिया था, स्कोप ऑफ वेरिएबल देख लिया था और डेटा टाइप से हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स होता क्या है, ठीक है, और ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो देखो, PHP के अंदर ना बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं जो कि बहुत सारे लैंग्वेज में होते हैं ये बेसिकली, ठीक है। ये बेसिक ऑपरेटर सारे लैंग्वेजेस में होते हैं। तो PHP के अंदर भी सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑपरेटर आर सिंबल डैट टू यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड ऑन ऑपरेंट्स, ठीक है। किसी भी ऑपरेंट्स के ऊपर ऑपरेटर जो है सो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो स्टार ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसकी तरह डिवाइड है, परसेंटेज है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, ठीक है। और कुछ इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। फिर हम लोग का आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल टू है, फिर ट्रिपल इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, नॉट डबल इक्वल टू है, फिर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह से ऑपरेटर। फिर बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, एंड हो गया, और हो गया, फिर नॉट हो गया, इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया हमारा, एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, जैसे 2 वैल्यू को किसी वैल्यू का असाइन कराना है। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हो गए हमारा, जैसे कि 2 स्ट्रिंग को जोड़ना है। इस तरह का ऑपरेटर जो है, ये सारे जो है ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले अपना जैम फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। सी ड्राइव में जा कर के, जैम्प में जा कर के, htdocs में जा कर के, और यूट्यूब में जा कर के बेसिक PHP जो मैंने ओपन किया था फाइल मेरा जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। और इसमें cmd लिख करके कोड डॉट लिखने से मेरा फोल्डर जो है पर्टिकुलर फोल्डर में मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जो पढ़ने वाले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं ऑपरेटर्स.php, ठीक है। ऑपरेटर्स.php पढ़ लेते हैं और इसमें हम लोग PHP टैग को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, ओके। और क्लोज करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, इको लिख देता हूँ, इको ऑपरेटर्स इन PHP, ओके। अब इसको मैं देख लेता हूँ रन करके। रन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जैम्प जो है इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैम्प लिखना है यहाँ पे, तो मेरा जैम्प, ओके, सर्च से लिखना पड़ेगा मुझे जैम्प, ठीक है। जैम्प कंट्रोल पैनल आ चुका है। डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे अपाची को सिर्फ स्टार्ट करना है, अभी माइस्क्वेल को स्टार्ट नहीं करना, ओके। तो मेरा अपाची स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मुझे लिखना है सिंपल सा लोकल होस्ट, ठीक है। देखिए लोकल होस्ट मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ओके, ये बहुत बड़ा दिख रहा है आई थिंक, तो इसको मैं 110% पर सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं लिखूँगा यूट्यूब, क्योंकि मेरा फोल्डर का नाम है यूट्यूब। उसके बाद नाम है मेरा बेसिक PHP स्लैश ऑपरेटर्स.php, ओके। सॉरी, मैंने PHP में लिखने में मिस्टेक कर दी। ऑपरेटर.php, ठीक है। ऑपरेटर्स लिखा था मैंने शायद, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स इन PHP मेरा आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स इन PHP आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब मैं एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लस वाला ऑपरेटर, जो कि बेसिक है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सब एक एक करके मैं एक एक करके दिखाऊँगा। जैसे आपको 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, 2 नंबर को ऐड करना है। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने वेरिएबल लिया A नाम का, उसमें मैंने रख दिया 10 रख दिया। और एक वेरिएबल मैंने लिया B इक्वल टू 20 लिख दिया, ठीक है।
अब 2 नंबर को मुझे असाइन करना है, तो $A प्लस $B, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों का सम मिलेगा। अब देखते हैं इसको इको करके मुझे मिलता है कि नहीं। तो मैंने इको किया, देखिए 30 मिल रहा है यहाँ पे। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा बेटर देखने के लिए। तो इको लिखना है आपको, इको डॉलर डबल कोट के अंदर, और यहाँ पे मैं BR जैसे लिखूँगा तो देखिए यहाँ पे जो है न्यू लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 30 दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, सॉरी असाइनमेंट नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो हमारे वैल्यू को ऐड कर रहा है, ओके। और यहीं पे मैंने देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ किया है, इक्वल टू है एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसको मैं ब्रैकेट यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, ओके। अब यहाँ पे जो है ठीक है। या फिर हमारा दूसरा जो आता है कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसको मैं B नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक नंबरिंग भी दे देता हूँ मैं, सब सिंपल ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको 1 नंबर दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ, इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। और इसके बाद आता है हमारा B नंबर में, 2 नंबर में जिसको बोल सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। तो कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है, एक्चुअली 2 वैल्यू को कंपेयर करता है कि वैल्यू जो है सच में है कि नहीं है। तो A और V को यहाँ से मैं कमेंट कॉपी करता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगा कि A जो है B के बराबर है क्या, A जो है B के बराबर है। तो इफ़ चेक किया मैंने, इफ़ कंडीशन, और $A इक्वल टू B है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू डॉलर भी हो गए हैं, एक्चुअली मैं बार बार मिस्टेक थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। अगर इको है, अगर ये है तो बोलो है, और एल्स अगर नहीं है तो लिखो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है, ये है कि नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा, अब बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि A जो है सच में B के बराबर नहीं है। अगर 10 के बराबर मैं लिख देता हूँ, 10 इक्वल टू 10 है कि नहीं, तो यहाँ जो है आ गया ना। तो A जो है से कंपेयर करता है, ठीक है। ये जो है से कंपेयर करता है। अब यहाँ पे देखिए एक नया ऑपरेटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि PHP में यूज़ होता है, ट्रिपल इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे मैं B इक्वल टू मैं स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। और अभी चेक करता हूँ, एक यहाँ पे BR में लगा देता हूँ, यहाँ पे BR में लगा देता हूँ, ठीक है। BR लगा दूंगा तो न्यू लाइन में दिखेगा, थोड़ा बेटर दिखेगा, ओके। है नीचे आ गया, है नीचे आ गया। तो अभी भी क्या हो रहा है कि A जो है बराबर है, ठीक है, 10 बराबर 12। अगर यहाँ पे मैं ट्रिपल इक्वल टू डाल दूंगा, ट्रिपल इक्वल टू डाल दूंगा, तो देखिए क्या होता है, नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए अगर हम लोग डबल इक्वल टू चेक कर डालते हैं ना, डबल इक्वल टू डालते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग का वैल्यू चेक होता है कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। डबल इक्वल टू डालते हैं तो हम लोग का वैल्यू चेक होता है। जैसे अगर यहाँ 9 कर दूँ मैं, ठीक है, 9 कर देता हूँ और डबल इक्वल टू से चेक करता हूँ, तो अभी भी नहीं है आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 10 डाल दूँगा, 10 डाल दूँगा और यहाँ चेक करूँगा तो देखिए है आ रहा है। और लेकिन यहाँ ट्रिपल इक्वल टू डाल दूँगा, फिर ट्रिपल इक्वल टू डाल दूँगा और फिर यहाँ चेक करूँगा तो नहीं है आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसको पहले समझिए, ठीक है। देखिए जैसे ही हम लोग डबल इक्वल टू देते हैं ना, डबल इक्वल टू देते हैं, तो ये दोनों वैल्यू को सिर्फ कंपेयर करता है, ठीक है। अगर वैल्यू अगर बराबर है तो बोलेगा कि है, अगर वैल्यू बराबर नहीं है, यहाँ पे मैं एक मैसेज भी प्रॉपर लिख देता हूँ, वैल्यू इक्वल
है, वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है, वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अभी वैल्यू इक्वल है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, ये सिर्फ वैल्यू को चेक कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रिपल इक्वल टू देते हैं ना, ट्रिपल इक्वल टू देते हैं, तो वो वैल्यू को नहीं, डेटा टाइप को भी चेक करता है कि आप जो यहाँ चेक कर रहे हैं डेटा टाइप वही डेटा टाइप है जिससे आप पहले वाला यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि इसका अगर टाइप चेक करिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको इको करते हैं हम लोग, गेट टाइप और $a, ठीक है। ए का टाइप क्या है, और इसके बाद हम लोग बी का टाइप भी चेक कर लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। बी का टाइप भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, ठीक है। पहला का तो इंटीजर आ गया, ठीक है, पहला का मुझे क्या मिला, इंटीजर, ठीक है। ए का इंटीजर मिल गया और बी का हमको क्या मिला, स्ट्रिंग, ठीक है। ए का इंटीजर मिला और बी का स्ट्रिंग मिल गया, तो मतलब ए जो है, हमेशा ए जो है, ए इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इसका डेटा टाइप है इंटीजर और इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। अगर मैं इसको स्ट्रिंग और स्ट्रिंग डाल देता हूँ, दोनों में इंटीजर डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, इसके बाद चेक करता हूँ तो देखिए क्या आउटपुट देगा, इसके बदले का वैल्यू इक्वल है, ठीक है, समझ गए ना। वैल्यू की जगह हम लोग लिख देंगे डेटा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। दोनों डेटा इक्वल है, ठीक है, डेटा इक्वल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे दोनों को स्ट्रिंग कर देंगे तो क्या होगा, तब इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट में करके बताइए मुझे। मैंने यहाँ भी स्ट्रिंग कर दिया, यहाँ भी स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि मुझे मिलता है कि नहीं वैल्यू इक्वल। तो डेफिनेटली आप किसी भी वेरिएबल के साथ अगर ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करते हैं तो दोनों वेरिएबल का टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। चाहे आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिंग होना चाहिए, दूसरा भी वैल्यू। अगर इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो इंटीजर, दूसरा वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। अब बुलियन यूज़ कर रहे हैं, दोनों वैल्यू बुलियन भी होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए। मूव करते हैं नेक्स्ट में। थर्ड हम लोगों का है, क्या है हम लोगों का थर्ड, थोड़ा देख लेते हैं। थर्ड हम लोगों का है बिट वाइज ऑपरेटर। तो हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर को करते हैं स्किप। हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को करते हैं स्किप, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर का हम लोग को अभी यूज़ नहीं है, ठीक है। हम लोग अगर नेक्स्ट लेवल का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जब करेंगे तो हम लोग का जो है बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को अभी जो है बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट लेवल पे जा रहे हैं, तो हम लोग को बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ नहीं पड़ेगा। हम लोग का यूज़ पड़ेगा सबसे ज़्यादा वो है लॉजिकल ऑपरेटर का, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का और स्ट्रिंग ऑपरेटर का भी हम लोग को यूज़ पढ़ने वाला है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद डायरेक्ट मूव करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या था, हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर। एक काम करते हैं, तीसरा को भी लिख देते हैं, लेकिन हम इसको बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका पर्पस मैंने बता दिया है, क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए वही हम लोग पहले ए बी को जो है सो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ए बी को कॉपी कर लिया हम लोग और यहाँ पे जो है सबसे पहले पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ठीक है, तो हो गया हम लोग का। अब देख लेते हैं हम लोग इसका आउटपुट। तो PHP स्ट्रिंग वही है, तो एक BR भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है, BR भी। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं एंड के यूज़ क्या है। तो सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ $A
डॉलर ए इक्वल टू होना चाहिए 10, ठीक है, एंड डॉलर बी इक्वल टू होना चाहिए 9। अगर ये है तो इको कर दो ट्रू, सच है, एल्स फॉल्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में तो है नहीं वो चीज़। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हम लोगों का। तो हम लोगों का आउटपुट आ रहा है फॉल्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अगर यूँ मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं 10 लिख दिया तो आ रहा है ट्रू, क्योंकि 10 के बराबर है, ए में भी 10 है और बी में भी 10 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रिपल इक्वल टू 10 तो फिर आएगा ये फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों कंडीशन को चेक करता है, पहला कंडीशन अगर ट्रू हुआ और तो दूसरा कंडीशन की तरफ मूव करता है। अगर दूसरा कंडीशन किसी कंडीशन में फेल हो गया तो फिर ये जो है सो फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन मान लीजिए अगर पहला कंडीशन ही फॉल्स हो रहा है तो दूसरा कंडीशन की तरफ ये मूव ही नहीं करेगा, डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, ए बी का, और बहुत सारे कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग जब प्रैक्टिकल वेबसाइट तब बनाएंगे जब, तो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं बेसिक बताता हूँ कि एक्चुअल में कैसे काम करता है चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो है सो और वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर इफ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, बस यहाँ एंड की जगह पर ना और लगा देते हैं, एंड की जगह पे और लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा कि इसको पहले कमेंट कर लेते हैं, कमेंट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे एक बी आर लगा देते हैं, क्योंकि एक तो में आने वाला ट्रू, एक तो में आने वाला फॉल्स, ठीक है। एक तो में ट्रू आएगा, एक तो में फॉल्स आएगा। अब देखिए एक तो में फॉल्स आया पहला वाला में, क्योंकि पहला वाला में लगा हुआ है लॉजिकल एंड, ठीक है, इसमें लगा हुआ लॉजिकल और। ये क्या करता है कि पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन ये दूसरा कंडीशन को भी चेक करता है कि दूसरा कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर दूसरा कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा। और इसमें क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इसमें से कोई एक कंडीशन, अगर 4 कंडीशन दिए हैं, चारों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गया, मतलब सही हो गया, जैसे एक कंडीशन तो फॉल्स है लेकिन एक कंडीशन बोल रहा है कि सही है, तो इसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गया तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और इसमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। बस इतने ही कंडीशन है, बस और कुछ नहीं। इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं होना चाहिए, और इसमें एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और इसमें कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको अगर मैं एंड के जगह ट्रिपल एंड डाल देता हूँ तो देखिए इसमें तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल कमेंट, ओके, और मूव करते हैं हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर की तरफ। स्ट्रिंग ऑपरेटर में हम लोग का था, सॉरी, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम बता भी चुके हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ओके। तो हम लोगों का 5 था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिकली यूज़ क्या है पहले उसको समझ लीजिए, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें असाइनमेंट हो रहा है, असाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज़ कर रहे हैं, यहीं पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ए के अंदर 10 डाल रहे हैं, बी के अंदर 10 डाल रहे हैं। मतलब एक वेरिएबल है, बी भी एक वेरिएबल है, जिसके अंदर हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है जिसका नाम है हमारा 10। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग बाद में बात करेंगे, मतलब एक वैल्यू डाल दिया है 10, ठीक है। तो 10 हमारा क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया, 10 हमारा एक वैल्यू हो गया, क्या हो गया, 10 हमारा एक वैल्यू हो गया, 10 हमारा एक वैल्यू हो गया, जो कि किस में असाइन हो रहा है, ए में। और दूसरा 10 हमारा किस, चलिए यहाँ 9 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 9 कर देते हैं। 9 किस में स्टोर हो रहा है, बी में, ठीक है। तो ए जो है ऐसी असाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर हैं, लाइक
इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, स्टार इक्वल टू है, डिवाइड है। तो मैं एक पहले एक या दो बता देता हूँ, ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो प्लस यहाँ पे मैं अगर डालूँ प्लस इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ माइनस इक्वल टू, ठीक है, और इको करूँ मैं डॉलर ए को, ठीक है, और तो क्या रिजल्ट देगा हमको पहले, ठीक है, देख लेते पहले। अनडिफाइंड वेरिएबल ए, ठीक है, अनडिफाइंड बता रहा है। अनडिफाइंड क्यों बता रहा है? हाँ, क्योंकि हमने जो है डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते, ठीक है, पहले जो है मुझे ए को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू मैं 0 डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद अगर मैं ऐसे करूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे ए को डिफाइन करना है, ए का डॉलर बी। अब डॉलर बी बोल रहा है कि एरर दे रहा है, ठीक है, डॉलर बी को भी इस तरह यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, तो हम लोग को बी को भी डिफाइन करना पड़ेगा। बी इक्वल टू डॉलर बी इक्वल टू, इसको भी 0 डिफाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसको यूज़ करूँ तो वर्किंग काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ए का वैल्यू 10 रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि इसमें जब मैंने 10 डाला है, अगर इसमें से पहले से कोई वैल्यू रहेगा, पहले से अगर 5 वैल्यू रहेगा प्लस मैंने किया, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आएगा 15। क्यों 15 हुआ भाई? यहाँ पे 15 क्यों हुआ पहले उसको समझिए। यहाँ पे तो अगर मैं इक्वल टू कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 10 आ गया, जबकि क्या होना चाहिए था कि मैंने यहाँ 5 डिफाइन किया था और ऐसे कर रहा हूँ मैं, प्लस कर दे रहा हूँ, तो ये हो जा रहा है 15। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है कैसे काम करता है, देखिए इसका जो प्रोसेस है ना, ये शॉर्टकट है इस फॉर्म का। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, बी वाला को पूरा कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा शॉर्टकट है इसका, जैसे कि आप डॉलर ए लिखे इक्वल टू डॉलर ए प्लस 10, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस फॉर्म का शॉर्टकट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो देखिए इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा, अनएक्सपेक्टेड टोकन इको, अच्छा ठीक है, सेमीकोलन छोड़ के थे यहाँ पे, तो इसका भी आउटपुट मुझे सेम का सेम ही मिलेगा। देखिए 15 मिल रहा है, ठीक है, और इसको अगर मैं इसको कमेंट करके इसको अनकमेंट करूँ तभी इसका भी हमें 15 ही मिलेगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर 100 कर दूँ, ओके, तो यहाँ पे देखिए 105 मिल रहा है, जो कि 100 यहाँ का, 100 यहाँ का और 5 यहाँ का, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं 10, अब अभी क्या आउटपुट मिलेगा अभी एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ असाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है 5 है और यहाँ पे 10 असाइन हो गया, फिर यहाँ 100 असाइन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्युटली मिलना चाहिए 515 115, ओके, 115 मिलता है कि नहीं मुझे देखते हैं, तो 115 आ रहा है। इसका मतलब जो है ये कैसे काम, इसका फॉर्म है, इस शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो अब जैसे इसका लिखते हैं, अब सेम टू सेम अब माइनस का भी वर्किंग है, अगर यहाँ माइनस कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो माइनस में आउटपुट चला जाएगा -85, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो सारे में ही डिवाइड वाला में, मल्टीप्लाई वाला में भी ऐसी काम करेगा। लाइक अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ स्टार लिख देते हैं, तो उस वाला पर्टिकुलर वैल्यू से, पहले वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 1500 आउटपुट आ गया ना, क्योंकि पहले वैल्यू था 1500, अभी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो है 1500 आउटपुट आ गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके जगह पे अगर हम लोग ये करेंगे, देखिए वही आउटपुट आएगा। देखिए पहला वाला वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा वाला वैल्यू, तो 5000 हो गया। क्यों 5000 हुआ? क्योंकि पहला 10 और 5 कितना हुआ, 10 को 50 हो गया, 15 50, हाँ 50 हो गया। अब 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 5000। तो आई होप आप लोग जो है असाइनमेंट ऑपरेटर भी समझ चुके हैं। इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ और लास्ट हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर की ओर, जो कि है हमारा लास्ट। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर कहाँ गया? हाँ, दिस इज द स्ट्रिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर का काम क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रोहित, ठीक है, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं कुमार, ठीक है, रोहित कुमार, ठीक है। तो रोहित कुमार दो अलग अलग वेरिएबल, अब इको करते हैं, हम इको करते हैं और डॉलर लिखते हैं ए, ठीक है। और फिर तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे क्या प्रिंट करेगा,
कुमार, ठीक है, कुमार प्रिंट किया, जो कि मैंने कुमार तो सॉरी बी में लिखना चाहिए था, ए में लिखा मैंने, और इसको जो है सो बी में लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है कोई नहीं। तो मुझे मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ मुझे रोहित प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है, रोहित प्रिंट होके आ रहा है। अब मुझे अगर कुमार भी प्रिंट करना है तो ई को मुझे लिखना पड़ेगा डॉलर बी को, ठीक है, डॉलर बी को, तब मुझे जो है रोहित कुमार प्रिंट होगा, रोहित कुमार मुझे प्रिंट होके शो होगा। लेकिन जो तो अगर ए जो है मैंने 2 वर्ड के लिए यूज़ करा, अगर रोहित कुमार डॉलर रोहित कुमार, सी में भी एक वैल्यू रहता, सी में भी रहता एज, जैसे एज होता 40, एज 22, ओके। तो अगर मैं इसको डालूं और यहाँ पे मुझे फिर से इको करना पड़ता, इको करूं तो मुझे रिटर्न होगा, इको सी को करूं डॉलर सी को, तो मुझे जो है सो एज 22 रिटर्न हो गया है, ठीक है, एज 22 रिटर्न होके मिला। जो कि मुझे लगता है आपको भी लग रहा होगा कि हम बार बार इको क्यों लिख रहे हैं भाई, हम बार कुछ ऐसा टेक्निक नहीं कि एक ही लाइन में सारा का सारा वैल्यू लिख दें। तो हाँ भाई है टेक्निक, है बिल्कुल है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल सा स्ट्रिंग ऑपरेटर का, जो कि है डॉट, ठीक है, डॉलर हम लोग बी लिख देंगे, ठीक है, बी लिख देंगे, डॉट डॉलर सी लिख देंगे, बस ये जो है वैल्यू को कॉन्कैट कर देगा, ओके। तो देखिए आउटपुट में कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि इको आप बार बार लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये सारा चीज़, ठीक है। तो 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर, ओके। तो हम लोग अगर एक और वैल्यू लेते हैं डी नाम का, उसमें स्टोर करा देते हैं 20 और यहाँ पे डॉट लगा करके इसको अगर ऐड कर देते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या आउटपुट मिलता है। तो हम लोग को मिलता है एरर। क्यों एरर मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लिखा है भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लिखने से एरर आ जाएगा, ओके। सो अब यहाँ पे जो आप लोग सोच रहे हो कि इसमें कॉन्कैट कैसे हो गया, हाँ इंटीजर भी कॉन्कैट होता है पीएचपी के अंदर, इंटीजर भी कॉन्कैट होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को लग रहा है स्ट्रिंग के साथ वो कॉन्कैट हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉलर ई नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इक्वल टू दे करके 30 दे देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ और डॉलर, चाहिए इसको रहने देता हूँ, मैं इसको कॉपी बना देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सी वाला को पूरा हटा देता हूँ और सी वाला को हटा करके और डी डॉलर ई कर देता हूँ, ठीक है, ई कर देता हूँ। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या अनएक्सपेक्टेड टोकन इको, अच्छा इको में मैंने फिर सेमीकोलन छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, सेमीकोलन छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मुझे 20 और 30 मिल रहा है आउटपुट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्ट्रिंग को ही कॉन्कैट कर सकते हैं, आप हर एक वैल्यू को कॉन्कैट कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। अब यहाँ पे प्लस अगर यूज़ कर देंगे यहाँ पे तो हम लोग को क्या मिलेगा 50। अब देखिए कॉन्कैट करने के लिए आप लोग बाकी लैंग्वेजेस में आप लोग पढ़ते थे प्लस ऑपरेटर का, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बाकी लैंग्वेजेस में कॉन्कैट हो जाते थे। तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप एरर, ठीक है। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर से नहीं आप ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पीएचपी में जो है आप स्ट्रिंग वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पीएचपी में पॉसिबल है। स्ट्रिंग को भी हम लोग इसको अगर डबल कोड के अंदर लिख दें, इस वाले वैल्यू को डबल कोड के अंदर भी लिख दें, यहाँ पे डबल या सिंगल कोड के अंदर भी लिख दें, तो भी वैल्यू ऐड हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है ये टाइप को चेक करता है, टाइप इंटीजर टाइप, मतलब इंटीजर टाइप, ये जो वैल्यू है टाइप किस टाइप का इंटीजर है, मतलब स्ट्रिंग ही है, टाइप इसका स्ट्रिंग ही है, बट वैल्यू किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू का टाइप चेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंटीजर पकड़ में आता है तो इसको ऐड कर देता है। अगर यहाँ पे मैं अगर कुछ और लिख दूँ, नाम राजा लिख दिया, तो यहाँ पे जो है मुझे मिल जाएगा एरर, ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग का जो है ऑपरेटर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
ऑपरेटर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम लोग मूव करते हैं अब इफ़ एल्स कंडीशन की ओर, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ा बहुत देख भी लिया इफ़ एल्स लगा करके। लाइक ऑपरेटर में हम लोगों ने चेक भी कर लिया इफ़ एल्स लगा करके, इफ़ लगा करके। देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ करा है, ये देखिए यहाँ पे यूज़ करा है। तो फिर भी मैं डिटेल में बताता हूँ इफ़ एल्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन, देयर द वेरियस वे टू यूज द स्टेटमेंट इन PHP। सबसे पहला बात कि कंडीशन को, किसी भी कंडीशन को चेक करना है कि वो कंडीशन फॉल्स होगा कि ट्रू होगा आगे चल करके, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 टाइप के जो है इफ़ एल्स है। पहला तो नॉर्मल इफ़ होगी आपका, जो कि आप देख चुके हैं। फिर हम लोग का आता है इफ़ एल्स, ठीक है, इफ़ एल्स। और फिर हम लोग का आता है इफ़ एल्स इफ़, ओके, कि एक इफ़ हुआ हमारा, फिर एल्स हुआ हमारा, फिर से इफ़ हो सकता है, एल्स इफ़ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए a = 10 हो सकता है, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर हमारा आता है नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़, ठीक है। तो ये देखिए डायग्राम है इफ़ स्टेटमेंट का। पहला नॉर्मल इफ़ कंडीशन चेक हुआ, इफ़ कोड इज ट्रू, नहीं तो एल्स में चला जाएगा, मतलब वो इफ़ कंडीशन से बाहर चला जाएगा। आप एल्स इफ़ का देख लीजिए, इफ़ एल्स का, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर एल्स में चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इफ़ एल्स इफ़ का कंडीशन, पहले इफ़ का कंडीशन फॉल्स हुआ, दूसरा कंडीशन में जाएगा, एल्स कंडीशन में जाएगा, फिर एल्स का इफ़ में जाएगा। तो इस तरह से है जो लूप में घूमते रहेगा, जितना आप एल्स कंडीशन लगाएंगे वहाँ तक। और फिर हमारा नेस्टेड इफ़, मल्टीपल इफ़ हो सकता है। एक इफ़ लगाएं, फिर कंडीशन चेक हुआ, फिर वहाँ पे इफ़ लगाएं, फिर कंडीशन चेक हुआ, फिर यहाँ पे इफ़ लगाएं, फिर कंडीशन चेक हुआ। तो यहाँ पे जो है सब मल्टीपल इफ़, हम चारों का दिखाने वाला हूँ आपका प्रैक्टिकल। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग लिख देंगे एक, इसको एक नाम देता है, हम लोग नाम देते हैं इफ़ कंडीशन को कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट डॉट PHP, ठीक है। इसका एक नाम भी है, एक्चुअल में ये कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने यूँ ही नहीं लिखा है। इफ़ एल्स कंडीशन को एक कंट्रोल स्टेटमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये जो है सब PHP के चाहे किसी भी लैंग्वेज के कोड को कंट्रोल करता है। मतलब अगर आप कोई कंडीशन दे दिए हैं किसी कोड में, तो ये क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर कंडीशन को अगर ट्रू हो पाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उस कंडीशन को बिना एग्जीक्यूट किए हुए भी, अंदर के कोड को एग्जीक्यूट किए ही बिना ही वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको। तो पहले हम लोग को आ जाता है a = डाल लेते हैं 20, ठीक है, b = डाल लेते हैं 20। तो सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ ये हम लोग का हो गया सबसे पहले वाला, नंबर 1 वाला हम लोग का हो गया इफ़ कंडीशन, ठीक है। इफ़ कंडीशन $a जो है सो क्या ग्रेटर है $b का, तो इको करते हैं ट्रू, ठीक है, इको करते हैं ट्रू। अगर ये इफ़ कंडीशन हुआ, सच हुआ, मतलब a जो है b से बड़ा हुआ, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा ट्रू। हम लोग इसमें लिखते हैं कंट्रोल _स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग का आउटपुट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ठीक है। अगर इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, सच में अगर बड़ा कर देता हूँ, जैसे 21 कर दिया, ठीक है, 21 कर दिया मैंने, 20 से बड़ा है क्या?
मैंने चेक किया तो यहाँ पे देखिए आ गया ट्रू, तो ये कंडीशन जो है जो ट्रू हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इफ कंडीशन, मतलब एक कंडीशन जो हमेशा चेक करता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसको फिलहाल हम लोग कमेंट कर देते हैं इस कोड को। तो हम लोग अभी मूव करते हैं इफ एल्स कंडीशन की ओर। ठीक है, तो इफ एल्स कंडीशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इफ हम लोग का जो है, और चेक कर लेते हैं कि $a ग्रेटर देन बी है कि नहीं, बी है कि नहीं। तो इको करेगा ट्रू, ओके, और एल्स में चेक करेगा, एल्स में चेक करेगा कि ए फॉल्स प्रिंट कर देगा, सिंपल सा। अगर ट्रू हुआ तो हुआ, नहीं तो फॉल्स तो लिखना ही है भाई, तो फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग को आउटपुट क्या मिलता है। तो ये जो है ट्रू ही रिटर्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है सच में ग्रेटर है, ए का वैल्यू सच में ग्रेटर है। अगर यहाँ पे मैं अगर 20 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मुझे ये ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना है, मान लीजिए ग्रेटर देन, ग्रेटर है तो है, नहीं तो इक्वल टू के बराबर है कि नहीं, तो इसको देख लो, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब कि ग्रेटर नहीं है भाई, भाई ए जो है बी से ग्रेटर नहीं है लेकिन बराबर है, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर खाली ग्रेटर चेक करेंगे कि बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा मुझे। ठीक है, तो ये जो है इफ एल्स कंडीशन ऐसे काम करता है कि मतलब आपका वैल्यू जो है, पहला कंडीशन ट्रू हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन दूसरा कंडीशन जो है, अगर पहला कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन फॉल्स में, ये जो एल्स कंडीशन जो है हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। हमेशा नहीं, मतलब पहला कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। पहला कंडीशन ट्रू हो गया, लाइक अगर ट्रू, ये वाला कंडीशन अगर ट्रू, इफ कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं हुआ एल्स तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं इफ एल्स इफ के अंदर। ठीक है, तो इफ एल्स इफ में क्या होगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा मतलब बड़ा कंडीशन आ जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ए बी से ग्रेटर है कि नहीं। ठीक है, और हम लोग चेक कर लेंगे इफ $a इक्वल टू बी। ठीक है, एल्स, फिर एल्स, यहाँ लिख लेंगे नॉट इक्वल, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए एंड बी इज इक्वल। ठीक है, इक्वल, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इको ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, यानी कि स्मॉलर देन ए। सिंपल सा, लेकिन बस लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या आउटपुट हम लोग को मिलता है, क्योंकि इसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा। अनडिफाइंड कांस्टेंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बी शायद डायरेक्टली बी लिख दिया, डॉलर बी लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो डॉलर बी मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे ए एंड बी इज इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए वाला जो है एल्स कंडीशन ट्रू हो गया। ठीक है, एल्स इफ जो है सर ट्रू हो गया, क्यों? क्योंकि ए और बी का वैल्यू बराबर है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू जो हम लोग का है सो बराबर है। ठीक है, तो ये हम लोग का एल्स इफ भी खत्म हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेस्टेड इफ के अंदर। ठीक है, इसमें से आप लोगों को, मुझे नहीं लगता किसी तरह का डाउट होगा, क्योंकि देखिए हम लोगों को अगर चेक करना है कि ए ग्रेटर देन बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग इफ कंडीशन नॉर्मली चेक करते हैं। एल्स इफ में क्या होगा कि हम लोग ये चेक करते हैं कि एल्स में आया, एल्स में भी एक कंडीशन चेक होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसी कंडीशन को एक बार और भी हम लोग चेक कर सकते हैं, एक बार और चेक कर सकते हैं हम लोग। लाइक
लाइक अगर और कोई कंडीशन बन सकता है क्या यहाँ पे, लाइक अगर यहाँ पे एक वैल्यू को मैं घटा देता हूँ, एक वैल्यू को यहाँ पे मैं एक मैसेज चेंज कर देता हूँ, ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन भी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो है इक्वल टू वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है अगर मैं इस कंडीशन को अगर ट्रू कराना है, इस कंडीशन को अगर ट्रू कराना है तो क्या होना चाहिए मुझे कि ए ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए बी के। ठीक है, तो इक्वल टू फिलहाल है। अगर मैं यहाँ 21 कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए वो वाला कंडीशन जो है सो ट्रू हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, सो ए जो है से पहला कंडीशन चल गया, तो ए जो है से किसी कंडीशन में जो है सो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर हम लोग ए को अगर बड़ा कर देते हैं तो ए वाला चल जाएगा। अगर बी को अगर हाँ यहाँ पे जो है सो एक कंडीशन को हम लोग चला सकते हैं कि ए बी को बड़ा चेक करते हैं कि बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इक्वल टू चेक नहीं करते हैं, हाँ चेक कर सकते हैं, ए इक्वल टू ए। ठीक है, तो अगर हम लोग बी को चेक करते हैं, बी को अगर बड़ा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, बी को अगर बड़ा कर देते हैं, लाइक अगर ए को 19 कर देते हैं, तो बी हम लोग का बड़ा हो गया। अब इस कंडीशन में वाला कंडीशन जो चल जाएगा। ठीक है, बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हम लोग का कंडीशन चल गया। तो आई होप हम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेस्टेड इफ़ की तरफ। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेस्टेड इफ़ की तरफ। तो 4 नंबर में था हम लोग का नेस्टेड इफ़। ओके, नेस्टेड इफ़ है हम लोग का। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इसके अंदर एक और चेक कर लेंगे, इसके अंदर एक और क्या कंडीशन चेक कर सकते हैं कि हम लोगों का, अब इसके अंदर आ गए हम लोग ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये तो पहले ही फॉल्स हो गया, तो हम लोग को पहले इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ट्रू करने के लिए हम लोग इसको वैल्यू को चेंज कर देंगे, 21 कर देंगे इसको। तो ए जो है इफ़ के अंदर आ जाएगा, इसको एक प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग इफ़ के अंदर आए कि नहीं। ठीक है, तो ट्रू यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो इफ़ के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्रेश करते हैं ट्रू आ गया हम लोग का इफ़ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, ग्रेटर देन बी तो है, लेकिन हम एक और चेक कंडीशन चेक करेंगे कि ए जो है ग्रेटर होना चाहिए 20 से, चाहे 10 से। ओके, 10 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, और ए भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रिंट करके देखते हैं हम लोग, इको ट्रू। ठीक है, देख रहे हैं होता है कि नहीं, 10 से ग्रेटर है कि नहीं। ठीक है, तो ये ग्रेटर है। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एक और कंडीशन कि इफ़, एक सेकेंड मैं एक फॉर्मेटर यूज कर लेता हूँ, PHP फॉर्मेटर। ठीक है, PHP फॉर्मेटर। ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं और इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारे इंस्टॉल कर लीजिए आप, आपको फॉर्मेटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ओके, सो अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये सारे इंस्टॉल कर लेना है, 2-3 PHP एक्सटेंशन, PHP इंटेलिजेंसी सेंस, और ये वाला भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, तीनों ही। ठीक है, तो आई थिंक इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो अभी भी नहीं आ रहा ऑप्शन, Ctrl+Shift+I दबा करके भी चेक कर सकते हैं आप, अभी तक इंस्टॉल हुआ नहीं है प्रॉपर।
ओके सो देखिए अब मेरे को ऑप्शन आने लगा। ओके तो देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट हो चुका है मेरा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू। अब एक और कंडीशन हम चेक करेंगे कि इफ़ डॉलर बी इज स्मॉलर होना चाहिए 10 से, ठीक है, स्मॉलर होना चाहिए 10 से, ठीक है, स्मॉलर होना चाहिए 10 से। तो ठीक है, स्मॉलर होना चाहिए 10 से। तो स्मॉलर है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रू रिटर्न होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है 10 से बी जो है स्मॉलर नहीं है, बी जो है सिर्फ 20 है, मतलब बी जो है स्मॉलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्स कंडीशन हम यूज कर लेंगे। एल्स फॉल्स, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या रिटर्न मिलेगा, फॉल्स, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने क्या किया है, यहाँ पे नेस्टेड इफ़ यूज़ हुआ है और उसके बाद जो है से इफ़ एल्स यूज हुआ है। मतलब नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है इफ़ के अंदर इफ़, ओके, इसके अंदर एक और इफ़, मतलब एक से ज़्यादा अगर आपने यूज कर दिया इफ़ कंडीशन के अंदर इफ़ कंडीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पर चेक कर लूँ कि लेस देन 21 है कि नहीं, 20 ट्रू रिटर्न कर देगा ये, देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब जो है सो 20 हमेशा 21 के छोटा होता है, ठीक है। तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये जो हमारा उनका कंट्रोल स्टेटमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो टेंशन मत लीजिए। अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल और भी जो हम लोग को जो वेबसाइट अगर हम लोग बनाएंगे, वहाँ पर रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन आई होप, मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है आपको कोई भी डाउट होगा। अगर किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली देने वाला हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिए।